नमस्कार दोस्तों। ये एक कहानी है अब से 5000 साल हड़प्पा शहर की, जो आज पूरी तरीके से जमींदोज़ है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता सबसे शानदार और बड़े शहरों में से एक है। ये गुजरात के भचाऊ तालुका में खादिरबेट द्वीप पर स्थित है, जहाँ अन्य हड़प्पा शहर 2 भागों में ऊपरी और निचली शहर के बसे थे। वहीं धौलावीरा 3 मुख्य रूप से विभाजित था। दुर्ग, जहाँ शासक वर्ग रहता था, मध्यम वर्ग, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, और निचला वर्ग जहाँ सामान्य नागरिक और कारीगर रहते थे। धौलावीरा में एक बहुत बड़ा स्टेडियम, खुला मैदान मिला है। इसके चारों ओर दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ीदार जगह बनी हुई है। इसका उपयोग शायद उत्सवों, खेलों या सैन्य प्रदर्शन के लिए किया जाता था। अन्य हड़प्पा शहरों में जैसे मोहनजोदड़ो में जहाँ पक्की ईंटों का ज़्यादा उपयोग हुआ है, वहीं धौलावीरा में पत्थरों का बड़े पैमानों पर उपयोग किया गया है। यहाँ की किलेबंदी और दीवारें बेहद मजबूत और कलात्मक हैं। ये शहर समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के मनके गहने और तांबे की वस्तुएं बनाने के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही कीमती पत्थर का काम यहाँ की विशेषता थी। धौलावीरा अपनी उन्नत जल संचय प्रणाली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों ने मिसाल जलाशयों का निर्माण किया है। ये जलाशय पत्थर काट कर बनाए गए थे। यहाँ बारिश के पानी को सहेजने के लिए नहरों और नालियों का एक प्रकार जटिल जाल बिछाया गया था। दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं। यह सफेद जिप्सम से बने थे, संभवतः शहर के मुख्य द्वार पर लगे थे। इसे दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। खुदाई के दौरान सोने के दाने और कुंडल भी मिले हैं। इसके साथ ही तांबे को गलाने और शुद्ध करने की वर्कशॉप भी मिली है। काले रंग की पेंटिंग वाले लाल मिट्टी के बर्तन, रेडवेयर यहाँ की विशेषता थे। धौलावीरा आज एक शांत रेगिस्तानी द्वीप जैसा दिखता है, लेकिन पहले ये भारत का सबसे आधुनिक व्यापारिक केंद्र था। ये स्थान कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। धौलावीरा में अंतिम संस्कार के तरीके भी काफी अनोखे थे। यहाँ पत्थर के बने गोलाकार और आयताकार स्मारक मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ कब्रों में मानव अवशेष, कंकाल नहीं मिले हैं, बल्कि केवल कीमती वस्तुएं मिली हैं। ये संभवतः किसी की याद में बनाए हुए स्मारक थे। मेगालिथिक पत्थर, यहाँ कब्रों के ऊपर बड़े पत्थर रखने की परंपरा थी, जो दक्षिण भारत की कुछ संस्कृतियों से मिलती जुलती है। धौलावीरा का पतन अचानक नहीं हुआ। सरस्वती नदी के सूखने और समुद्र के पीछे हटने के कारण यहाँ का पानी का संकट पैदा हो गया। कच्छ का क्षेत्र भूकंप के संवेदनशील प्रमाण मिलते हैं। भीषण भूकंप के शहर की दीवारों को हिला दिया। धौलावीरा अपनी इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है। यहाँ के लोग पत्थर तराशने में माहिर थे। यहाँ से पालिश किए हुए सफेद पत्थर स्तंभ उस समय उन्नत कला को दर्शाते थे। पूरे शहर के चारों ओर विशाल पत्थर की दीवारें की मुख्य दुर्ग की दीवारें बनी थीं। इतनी मजबूत थी कि हजारों साल बाद भी आज भी खड़ी हैं। धौलावीरा में पानी की एक-एक बूंद बचाने की व्यवस्था थी। शहर के पास 2 नदियां मनहर और मनसर बहती थी। निवासियों ने इन नदियों पर बांध बनाकर पानी को शहर के अंदर 16 विशाल जलाशयों में मोड़ा था। यहाँ की नालियां ढकी थीं और उनसे कचरा छानने के लिए विशेष सिल्ट चैम्बर बने, और ताकि नाली जाम न हो। साल 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा के विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। ये भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था जिसे ये दर्जा मिला। आज धौलावीरा उस खंडहर में तब्दील हो चुका है और पूरी तरीके से जमींदोज है। लेकिन 1968 में आर.एस. बिष्ट और जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की, और तब से ये शहर लोगों की निगाहों में आया। लेकिन आज यहाँ आकर के ऐसा लगा कि सच में हमारे पूर्वज कैसे थे और किस तरीके से थे। दोस्तों, बताते हैं कि अ, हड़प्पा सभ्यता यूं ही नहीं यहाँ से उजड़ी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना। टेक्टोनिक प्लेटें खिसकी, भूकंप आए। भूकंप आने से नदियों के रास्ते बदल गए, जिससे सरस्वती नदी को मिलने वाला पानी अब इस क्षेत्र को नहीं मिल रहा था। इसलिए जब नदियां उजड़ी, तो बस्तियां भी उजड़ना शुरू हो गई।
इसीलिए ये सभ्यता हमारे भारत की सबसे पहली सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। और सबसे मुख्य रूप से जो यहाँ के लोग थे काफ़ी कुशल, अच्छे थे, लेकिन ये शहर आज एक जमींदोज हो चुका है। धौलावीरा तक पहुँचने के लिए रोड टू हेवन 30 किलोमीटर एक यात्रा है पूरी समुद्र के बीच से। इसे रोड टू हेवन कहा जाता है, यानी कि स्वर्ग का रास्ता। सच में बहुत खूबसूरत है धौलावीरा तक पहुंचने के लिए। धौलावीरा जब आप पहुंचते हैं तो इस हड़प्पा शहर जो जमींदोज है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ही आपको यहाँ एक बना हुआ म्यूजियम, जिसमें कि यहाँ से जितनी भी खुदाई में प्राप्त हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बार अवश्य आइए आप लोग। थैंक यू।
गुजराती कल्चर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की शादी की परंपराएं भी कुछ अपने यहाँ से भिन्न ही होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शादियां भी अपने आप में एक अनूठी होती हैं। कभी-कभी तो यहाँ की शादियों को देख कर के लगता है कि जिस तरीके से हम लोग अपने यहाँ शादियाँ करते हैं, आज यहाँ खुले आसमान के नीचे, एक पेड़ के नीचे जिस तरीके से शादियाँ हो रही हैं, एक पेड़ के नीचे, यानी कि ग्रेजुटी को ही महसूस कर रहे हैं लोग। भिन्न-भिन्न कल्चर हैं हिंदुस्तान के। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी मनहर नदी, जिसके आज हम वीडियो में आपको दिखा रहे थे कि मनहर नदी गुजरात के कच्छ के रण से निकलती है। वैसे तो दोस्तों कच्छ के रण से कम 80 से 90 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन समंदर तक पहुँचते-पहुँचते ये सारी नदियाँ रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन कुछ एक नदियाँ हैं जैसे मनहर है और मनसर है, ये धौलावीरा की 2 प्रमुख और ख़ास नदियाँ हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ नदियों के संरक्षण के लिए ही है और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि नदियों के प्रति आप लोग उदासीन ना रह करके उनके प्रति सोचें, क्योंकि जिस तरीके से हड़प्पन सिटी धौलावीरा से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हुई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सरस्वती नदी का पानी मिलना ही था। आज सरस्वती नदी का पानी वहाँ नहीं मिला, पूरी बस्ती उजड़ गई। इसलिए नदियों के प्रति हम लोग उदासीन न रह करके उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज हम जिस स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहे हैं कि मनहर नदी धौलावीरा से निकलती है और मनहर नदी धौलावीरा की एक खास नदियों में से है, जो पानी के लिए काफ़ी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि नदियों के प्रति, क्योंकि हमारा जीना और मरना नदियों के साथ ही होता है। जब हम इतना नदियों को माँ कह कर के बुलाते हैं, तो क्यों ना हम उनके प्रति कुछ आश्वस्त रहें, उनकी साफ-सफाई के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करते रहें। क्योंकि जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता उजड़ी, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें नदियों के प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपने आस-पास, और जो भी चीज़ें हैं, उनको शासन-प्रशासन को अवगत कराना चाहिए ताकि नदियों की सुरक्षा और संरक्षा हो सके। आज स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, यही है हमारा मनहर नदी का उद्गम स्थल। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी है, पहाड़ों से कुछ पानी आता है जो मनहर नदी में आता है और यहाँ आस-पास के लोगों को सिंचित करता है। ये है हमारी मनहर नदी।